Hi everyone, so my name is Ankita and I'm a mother of 4.5-year-old kid. So जो ये वीडियो है मेरी ये एक मदरहुड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है जो एक्चुअली में व्हेन यू डिलीवर्ड अ बेबी और उसके बाद आप क्या-क्या चीज़ें फेस करते हो और उसके बारे में आपको क्या-क्या गिल्ट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताऊँगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आई हैव हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और डिफरेंट डिफरेंट मदर्स। इवन दो आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट दिस आल्सो। तो मैं ये नहीं कहती कि सारी मदर्स इस तरीके से फील करती होंगी। एवरी मदरहुड जर्नी इज़ डिफरेंट। हो सकता है कई मदर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, दे नेवर फील अबाउट दैट। बट कुछ मदर्स बहुत वीक होती हैं या उस टाइम पीरियड पे दे आर वेरी वीक कि वो कई सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं जिससे ओवरकम करना उनके लिए इतना आसान नहीं होता है। तो आई मस्ट से कि ये वीडियो शायद उनको हेल्प करे उनकी मदरहुड जर्नी में और जो भी उनके अंदर कुछ गिल्ट रहा है, जो उस जर्नी को आगे पार कर चुकी हैं या फिर द न्यू मदर, दिस वीडियो इज़ फॉर द न्यू मदर्स ऑल्सो जो उस चीज़ को फेस कर रही हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 पॉइंटर्स जो मुझे लगता है कि आपको समझने की ज़रूरत है या सुनने की ज़रूरत है। अगर आपने कहीं नहीं सुना है या पढ़ा है या आप चाहते हो कि आपको वो गिल्ट ना हो, तो आपको ये पॉइंटर्स ज़रूर याद रखने चाहिए या फिर इससे आपको शायद आई गेस यू विल फील लिटिल बिट लाइटर आफ्टर हियरिंग ऑल दीज़ थिंग्स। तो the first pointer is the first thing I want to share is the hormonal crash which you have gone through, or like if maybe you are a new mother, so you are going through that phase. The hormonal crash is a biological. It is not something different. Actually, क्या होता है कि when you are a new mother, तो आपकी बॉडी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही होती है. Your body is literally very weak. Okay, so your mind is also you are physically also not strong. तो जो भी हार्मोनल क्रैश आपको होते हैं आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड माय बॉडी इज डिफरेंट, माय आई एम फीलिंग डिफरेंट। ऐसा कुछ नहीं होता है। योर बॉडी विल रिकवर वेरी सून। तो क्या होता है कि आपको वो फ़ील नहीं करना है कि हाँ, बायोलॉजिकली मतलब कुछ ऐसा हो गया है मेरी बॉडी के साथ। तो वो जो हार्मोनल क्रैश हुआ है आपका, वो एक्चुअली सबके साथ हुआ। तो आपको ये इसके लिए गिल्टी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बॉडी पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस वे में चल रही है। कहीं न कहीं मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ या फिर आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इस तरीके की चीज़ें आपको फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव गॉन थ्रू दिस। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। उस टाइम पे इतना ज़्यादा हार्मोनल क्रैश हुआ था कि आई वाज़ वंडरिंग ओह माय गॉड! ये क्या हो गया? मतलब मुझे कहीं न कहीं उसी वजह से हार्मोनल क्रैश की वजह से ही चिड़चिड़ापन या फिर बहुत सारी चीज़ें अजीब-सी मेरे साथ हो रही थी जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी डाइजेस्ट करना। तो ऐसा होता है। और द सेकंड थिंग इज़ mom guilt is a liar. Literally, mom guilt is a liar. You don't need to feel guilty about your motherhood journey. और अगर आप अपने बच्चे को लेके ये फील कर रहे हो कि ओ माय गॉड माय प्रीवियस लाइफ वाज बेटर देन दिस, तो यू डोंट नीड टू फील गिल्टी अबाउट दैट। इट्स ओके, इट हैपेंस। आप ये सोच सकते हो फ्रॉम द स्टार्टिंग। आपको लगता है कि हाँ, आई विल क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड विद माई किड, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट मदर्स हैं, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। कुछ मदर्स ऐसी हैं, मतलब मैंने जिनसे एक्सपीरियंसेस सुने हैं, उनका कहना होता है कि द डे माय बेबी वाज़ इन माय बेली आई फेल्ट समथिंग डिफरेंट। ठीक है? आई फेल्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट विद माय बेबी। ऐसा होता है। वो गलत नहीं है। बट हाँ, अगर इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट इन द इनिशियल डेज ऑफ योर मदरहुड जर्नी, नो, यू आर ऑल्सो नॉट गिल्टी और यू आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग अबाउट दैट। सो स्टॉप फीलिंग कि मैं ऐसा नहीं फील कर पा रही हूँ, या फिर अगर कोई आपको कह रहा है कि हाँ, तुम इतना ज़्यादा अपने बच्चे को अटैच नहीं हो ये हो पा रही हो, या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा आपको सुनने को मिलता है, या फिर यू योर सेल्फ इज फीलिंग दैट वे, तो स्टॉप दैट गिल्ट। ऐसा कुछ नहीं है। द थर्ड थिंग, depression is not a illness. Postpartum depression is a very different kind of mental thing, which every mother goes through. I guess out of 100, almost 70-80 women go through this phase, this kind of depression. कई सारे कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं हुआ, जैसे मैं खुद कहूँगी कि नहीं मुझे ऐसा कुछ पोस्टपार्टम डिप्रेशन टाइप का तो नहीं हुआ था। बट जनरली कई लोग बोलते हैं कि नहीं उनको हुआ था बहुत ज़्यादा, दे वर फीलिंग वेरी हेल्पलेस और दे वर गोइंग डीप डाउन इनटू डिप्रेशन, कि मतलब उनको कुछ समझ नहीं आता था, चीज़ें गलत करते थे,
खुद को लेके बहुत गिल्ट होते थे, बहुत तरीके के गिल्ट होते थे, सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम आती थी, मदरहुड जर्नी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चाइल्ड एज़ वेल एज़ द थिंग और कनेक्शन फ्रॉम एवरी अदर पर्सन कि फैमिली से अगर कुछ कमेंट आ रहा है या फिर कुछ भी हेल्प आ रही है, तो वो लोग उसको रेडी नहीं होते तो लेने के लिए बिकॉज़ दे वर लाइक हेल दे वर लाइक फीलिंग हेल काइंड ऑफ डिप्रेशन। सो वो भी गलत नहीं है, इट इज़ नॉट अ इलनेस। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट कि अगर मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ है या फिर मैं उस फेज़ में बहुत ज़्यादा डीप डाउन बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बहुत लोनली फ़ील कर रही हूँ कि हाँ, मतलब बहुत चीज़ें मेरे साथ ऐसे क्यों हो रही हैं, तो मैं बहुत गलत कर रही हूँ। नहीं, इट हैपेंस। बट हाँ, आपको उससे ओवरकम कैसे करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। अगर आप वो चीज़ कर चुके हैं या फिर अगर आप न्यू मदर हैं, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में सोचिए और उस डिप्रेशन से आपको कैसे निकलना है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। ये मत सोचिए कि हाँ, मतलब मैं क्यों डिप्रेशन में जा रही हूँ, इट हैपेंस। ये सब मदर्स के साथ मोस्टली होता है और आपको इस चीज़ के लिए यू डोंट नीड टू फील अशेम्ड ऑफ इट कि हाँ, मतलब मुझे हो रहा है तो आई कैन नॉट डिस्कस दिस विद एनीबॉडी। आप इसको हर इंसान से डिस्कस कर सकते हो। डिस्कस करिए, बात करिए, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं सॉल्व होती हैं। The fourth point I will say is asking for help. Asking for help is very good thing in the initial phase of your motherhood journey. क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं नहीं, मदर इन लॉ से कैसे हेल्प लेनी यार, नहीं मम्मा से बोलेंगे या फिर सिस्टर इन लॉ इज अवेलेबल, तो हम बोल सोचते हैं कि नहीं इनसे बोलेंगे, हाँ मतलब बच्चे को देख लो, बच्चे को पकड़ लो, ये कई चीज़ें होती हैं, तो दे विल थिंक अबाउट दिस कि हाँ अकेले मैंने मैनेज नहीं कर पा रही। नो, इतनी सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। दैट फेज़ इज़ वेरी डिफरेंट और हर इंसान, हर औरत उस फेज़ से गुज़रती है। तो मोस्ट ऑफ द मदर्स थिंक सेम वे और कुछ ऐसी मॉम्स भी होती हैं जो एक्चुअली में हेल्प करना चाहती हैं आपकी, बट यू डोंट टेक देयर हेल्प जस्ट बिकॉज़ कि उनको ऐसा ना लगे कि यू आर इनकम्प्लीट समवेयर और कहीं न कहीं ना लगे कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं वो मुझ पे एहसान कर रहे हैं या फिर ऐसा उनको लगेगा। नहीं, इतनी सारी चीज़ें, वो फ़ेज़ आपका ऐसा नहीं है इतनी सारी चीज़ें सोचने वाला। आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं सोचनी है कि हाँ, और दूसरे बंदे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। तो आपको बहुत अच्छा-अच्छा सोचना है। आपको सीधा आपको लगा कि हाँ, मुझे हेल्प चाहिए, आपने अपनी मदर इन लॉ या हूएवर इज़ अवेलेबल एट योर होम, आप उनसे हेल्प माँगिए। आइदर नो वन इज़ अवेलेबल, यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ मेड्स ऑल्सो। और ये सब इस चीज़ के लिए भी गिल्टी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मैंने अपनी मदरहुड जर्नी में हेल्प ली या मैंने अपने बच्चे को पालने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी। नो, यू आर ऑल्सो अ वुमन। आपका नया फ़ेज़ चल रहा है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेज़ हो रहे हैं। तो यू कैन लाइक रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। आप अच्छे से बिहेव कर सकते हो, आप बुरा बिहेव कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। और अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो यू कैन आस्क फॉर हेल्प और यू कैन जस्ट स्पीक इट आउट। तो ये सारी चीज़ें होती है, नॉर्मल है। मेरी जर्नी है, मैंने बहुत सारी रिसर्च की है उसके बारे में और इवन दो मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत कुछ बताया है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो रीसेंट मदर्स बनी हैं या फिर जो ऑलरेडी 2 बच्चों की माएँ हैं। मेरे खुद के घर में आई हैव माय सिस्टर इन लॉ, उनके भी 2 बेबीज़ हैं, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट जर्नी थी दोनों बेबीज़ थ्रू-आउट देयर दोनों बेबी के। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से और जो एक्सपीरियंसेस मैंने लोगों से लिए हैं, उसके बारे में आपको बता रही हूँ। एंड द फिफ्थ मोस्ट थिंग इज डोंट क्राई ओवर एवरीथिंग। लाइक आपको लगता है कि अरे यार, मतलब मैंने ये चीज़ गिरा दी, ओ मेरी मेरी बॉडी, और डोंट क्राई ओवर एनीथिंग। एंड द मेन पॉइंट इज डोंट रश टूवर्ड्स योर रिकवरी। लाइक आपको कोई कहता है, लाइक क्या होता है कि हमें कोई कह देता है कि अरे यार तुमको तो रिकवरी चाहिए, मतलब तुम तो अब छोड़ो ये सब, तो यू हैव टू वर्क ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो जाए जल्दी। आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए। ओ माय गॉड, ये कर लो वो कर लो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा, आप लाइक यू आर ऑब्वियसली गेनिंग वेट। तो लोगों को होता है कि अभी जो वेट गेन हो गया वो नहीं, बाद में कम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। डोंट लिसन, लिसन एवरीबॉडीज बट डोंट रिएक्ट। और इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेंट रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि नहीं, माय बॉडी इज़ नॉट रेडी, और इफ़ योर बॉडी इज़ रेडी यू कैन डू दैट। बट अगर आपकी बॉडी रेडी नहीं है तो यू कैन नॉट फील कि नहीं, मतलब मुझे तो बहुत जल्दी अपनी ये इसको मदरहुड जर्नी में अपना वेट पुट ऑन जो किया है वो मुझे वेट लॉस कर लेना चाहिए था, या रेदर देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं मुझे जिम जॉइन कर लेना चाहिए, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरा पेट निकल जाएगा तो बाद में कम नहीं होगा। नो,
दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस। मैं आई वाज़ व्हेन आई डिलीवर्ड माय बेबी आई वाज़ ऑलमोस्ट 78 to 80 kg and that time when he I delivered him, after that I was like around 72, 73. Okay. And after some time, like 6 months, I guess I was gaining weight continuously. I don't know why I was taking medications or some kind of milk products so that I can produce good milk for my kid. तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो उसमें I gained almost 8 to 10 kg again. So like I was like, I don't remember exactly, but I was more than 80 that time. For 6 months, I was okay with that. I completely gave my body a good time period कि हाँ आप अपने बच्चे के साथ बॉन्ड कैसे बना रहे हो और आप कैसे रिकवर कर रहे हो अपनी बॉडी को। धीरे धीरे मेरा रिकवरी फेज चला। After a good time period of 6 months, I started yoga. I started workout, like home workout, because I wanted to be with my kid all the time. सो ये तो उसके बाद मैंने करीबन आप लगा लो कि 64 62 पे आई रीच्ड विद इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स। क्या होता है कि बहुत सारी अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हमारी चल रही होती हैं, तो आपका वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है, विद इन अ क्विक फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो जनरली ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस अलग हों, हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये अच्छी लगें या फिर आपको ना समझ आएँ या फिर आपको बुरी लगें। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो आई एम ओपन फॉर ऑल द सजेशंस, गुड सजेशंस और बैड सजेशंस ऑल्सो। आप बता सकते हो कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ और आइदर यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन मी, यू आई एम ऑलवेज़ वेलकमिंग यू। आप मुझे बता सकते हो। आई एम अ गुड लर्नर, आई एम अ गुड लिसनर, आई लिसन टू यू, आई लर्न समथिंग फ्रॉम यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थिंग। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगी, यू एज़ अ मदर इज़ वेरी वंडरफुल। So you are a very wonderful lady. You are a very wonderful mother. So don't feel guilty, depressed. Don't cry. Like give yourself a little bit time. Everything will be okay very soon. तो अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए सो दैट मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और मैं चाहती हूँ, इवन आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च और शायद मैं पेरेंटिंग पे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखूँ और धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँ। टाटा, बाय बाय।